इस संसार में धन, वैभव और रत्नों की कोई कमी नहीं, पर प्रभु को चाहिए केवल एक भक्ति से भरा निर्मल हृदय। ये कहानी है एक प्रसिद्ध स्वर्णकार कमल किशोर जी की, जिसकी एक मूल्यवान हार जब लड्डू गोपाल जी के गले में पहुंची, तो वह हार सिर्फ गहना नहीं रहा, वह बन गया ईश्वर की लीला का माध्यम। एक भक्त की श्रद्धा, एक गरीब की सेवा और भगवान की असीम कृपा कैसे मिलकर एक चमत्कारी यात्रा रचती है, इसी दिव्य कथा को लेकर हम आए हैं आपके लिए। कमल किशोर एक कुशल स्वर्णकार था, जिसने वर्षों की साधना से सोने और हीरे जवाहरात की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उसकी दुकान में बनाए गए गहनों में केवल चमक नहीं, बल्कि एक अदृश्य सौंदर्य और श्रद्धा का भाव भी झलकता था। दूर दूर से लोग आते थे, न केवल गहने खरीदने, बल्कि उस दिव्यता का अनुभव करने जो कमल किशोर के स्पर्श से गहनों में उतर आती थी। चाहे कंगन हो, हार हो या कुंडल, हर एक में इतनी बारीकी और मीनाकारी होती कि देखता ही रह जाए कोई। किंतु इतनी भौतिक समृद्धि के बावजूद भी कमल किशोर का हृदय अत्यंत शांत, सरल और निर्मोह था। सांसारिक वैभव उसे बांध नहीं पाया था। उसका हृदय तो केवल श्री हरि के चरणों में लीन रहता था। एक दिन प्रभु की अनंत लीला के सूत्र में बंधी एक घटना घटी। उसका प्रिय मित्र, जो वृंदावन धाम की यात्रा से लौट रहा था, उसे प्रसाद देने आया। लेकिन साथ में वो ले आया था अपने साथ वृंदावन की सांसों में पले बसे लड्डू गोपाल जी, नन्हे कान्हा स्वयं। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसी समय एक कारीगर कमल किशोर को एक नया हार दिखाने आया, हीरे और सोने से जड़ा, अत्यंत अद्भुत और अनुपम। और जैसे ही कमल किशोर की दृष्टि गोद में बैठे लड्डू गोपाल पर पड़ी, उसकी सांसें मानो रुक सी गईं। वह क्षण दिव्य था। कमल किशोर ने कंपकंपाते हाथों से वह हार लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया। देखो तो, कितना अनुपम लग रहा है यह हार हमारे कान्हा पर, वह श्रद्धा से भरकर बोला, जैसे यह हार बना ही इनके लिए हो। इनकी शोभा में जैसे स्वर्गीय प्रकाश जुड़ गया हो। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। दोनों मित्र बातें करने लगे और उसी भावावेश में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर हार सहित चला गया। किसी को यह स्मरण भी न रहा कि वह आ रहा है। हार अब ठाकुर जी के गले में था। कुछ ही समय में वह टैक्सी में बैठकर चला गया। परंतु यह लीला तो अभी प्रारंभ हुई थी। वह टैक्सी एक साधारण किंतु कर्मठ व्यक्ति बाबू चलाता था, जो जीवन यापन के लिए शहर में टैक्सी चलाता था, पर हृदय से श्रद्धालु और ईमानदार था। उस दिन वह अपने गांव लौट रहा था। जब वह घर पहुंचा और पिछली सीट पर देखा, साक्षात बाल गोपाल भव्य वस्त्रों में, बांसुरी हाथ में और गले में वह दिव्य हार पहने विराजमान थे। क्षण भर को बाबू की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य, श्रद्धा और भय का संगम था। हे ठाकुर, ये बाल गोपाल मेरे वाहन में कैसे? उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला, नतमस्तक हुआ और गोपाल जी को श्रद्धापूर्वक गोद में उठा लिया। उस क्षण उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। जब बाबू ने नन्हे ठाकुर जी को अपनी बाहों में उठाया, तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या चमत्कार है। ये बाल स्वरूप कहाँ से आए? किसकी अमूल्य निधि है ये? उसकी आंखों में श्रद्धा और भय के आंसू एक साथ उमड़ आए। लेकिन एक बात वह निश्चित जानता था, अब ये बालक केवल किसी और के नहीं रहे, ये मेरे जीवन के केंद्र बन गए हैं। वह धीरे धीरे उन्हें लेकर घर में प्रवेश करता है। उसकी पत्नी मालती, जो पिछले 8 वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह स्तब्ध रह जाती है। ऐसा मोहक रूप, ऐसा माधुर्य। एक क्षण के लिए उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात यशोदा मैया के घर नंदलाल आ पहुंचे हों।
और तभी चमत्कार होता है। जैसे ही मालती लड्डू गोपाल को गोद में लेती है, उसके स्तनों से अपने आप दूध बहने लगता है। उसका हृदय आनंद और प्रेम से भर उठता है। उसने अपने जीवन में पहली बार मातृत्व को इस रूप में अनुभव किया। वह अश्रुपूरित नेत्रों से बाबू से कहती है, बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम कौन सी अनमोल निधि लेकर आए हो। ये ठाकुर जी नहीं, मेरे हृदय के लाल हैं, मेरी आत्मा के पुत्र हैं। बाबू निःशब्द खड़ा रहा, पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके हृदय की बात कह रहे थे। मालती तो अब जैसे भक्ति की धारा बन गई थी। वह तुरंत रसोई में गई। मधु, घी और मिश्री से बनी चूरी और गर्म दूध बनाकर नन्हे ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। उसने उन्हें नए वस्त्र पहनाए, पुष्प चढ़ाए और हृदय से कहा, लाला, तुम इतनी दूर से आए हो, भूख लगी होगी ना। माँ का आंगन सूना था, अब तुमने उसे पावन कर दिया है। उस दिन से बाबू और मालती का जीवन बदल गया। अब उनके जीवन का केंद्र कारोबार या कठिनाइयां नहीं थीं। लड्डू गोपाल की सेवा ही उनका परम धर्म बन गई थी। प्रेम, भक्ति और निष्कलुष सेवा से वे ठाकुर जी की कृपा के पात्र बने। कुछ ही समय में, जैसे लड्डू गोपाल ने स्वयं आशीर्वाद दिया हो, मालती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उन्होंने उस कन्या को ईश्वर का वरदान माना और लड्डू गोपाल को उसका बड़ा भाई। अब मालती रात में भी उठ उठकर ठाकुर जी को देखती, पूछती, लाला, कहीं ठंड तो नहीं लग रही। उसका सारा वात्सल्य ठाकुर जी में समाहित हो गया था। उनका घर अब एक धाम बन गया था, जहां ईश्वर केवल तस्वीरों में नहीं, प्रेम और सेवा के हर क्षण में उपस्थित था। इधर कमल किशोर के मन में हार की बात कभी कभी उठती, पर फिर वह मन ही मन यही सोचता, वह हार अब किसी साधारण के गले की शोभा नहीं रहा। अगर वह ठाकुर जी के गले में रह गया तो क्या सौभाग्य है मेरा। वह हर बार यही प्रार्थना करता, हे नंदलाल, अगर मेरी भक्ति निष्कलुष है तो आप उस हार को सदा अपने गले का श्रृंगार बनाए रखें। कुछ समय बाद व्यापार के सिलसिले में उसे एक दूसरे नगर जाना पड़ा। यह वही नगर था जहां अब बाबू और मालती अपने जीवन के हर क्षण को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर चुके थे। जिस दिन कमल किशोर वहां पहुंचा, संयोग से आसमान में घने बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति स्वयं किसी लीला की भूमिका रच रही हो। सड़कें जलभराव से भर गईं, यात्रियों की चाल रुक गई। कमल किशोर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और एक मोड़ पर खड़ा खड़ा चिंतन करने लगा। उसी समय बाबू अपनी टैक्सी लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक सज्जन भारी वर्षा में खड़े हैं, कपड़े भीग चुके हैं, पर चेहरे पर फिर भी शांति है। बाबू ने विनम्रता से पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बारिश इतनी तेज है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। कमल किशोर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन बाबू के सरल और विनीत स्वभाव ने उसे सहज कर दिया। जैसे ही वह बाबू के घर पहुंचा, उसने देखा घर छोटा था, पर वहां एक अलग ही प्रकाश, एक अलग ही पावनता थी। दीवारें भले मिट्टी की थीं, लेकिन वहां भक्ति की महक थी। हर कोने से जैसे कोई अनुपम संगीत गूंज रहा हो, श्याम सुंदर की मुरली की धुन। भोजन के समय कमल किशोर का ध्यान बार बार एक कोने की ओर जा रहा था। वहां से एक दिव्य तेज निकल रहा था, जैसे स्वयं भगवान की उपस्थिति हो। वह स्वयं को रोक नहीं सका। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, वह बोला, क्या मैं जान सकता हूं उस दिशा में क्या है? वहां कुछ विशेष अनुभूति हो रही है। बाबू और मालती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो कोई अंतरंग रहस्य साझा कर रहे हों। वहां हमारे घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य विराजमान हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, मालती ने भावभीने स्वर में कहा। कमल किशोर के मन में एक आनंद चकित जिज्ञासा उमड़ पड़ी। क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मालती उसे लेकर उस कोने तक गई। जैसे ही वह वहां पहुंचा और दृष्टि उस बाल रूप पर पड़ी, उसका हृदय थमसा गया। अरे,
ये तो वही लड्डू गोपाल हैं और ये वही हार है। कमल किशोर के मुख से भावनाएं शब्द बनकर बरस पड़ी। उसने विनम्रता से बाबू से पूछा, भैया, यह ठाकुर जी आपके पास कैसे आए? बाबू ने बिना किसी दिखावे या छल के पूरी लीला सुना दी। कैसे लड्डू गोपाल एक दिन उसके जीवन में आए, कैसे उनके आगमन ने हर दुख को हर लिया और कैसे उनका घर ठाकुर जी की कृपा से धाम बन गया। कमल किशोर की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, क्या तुम जानते हो ठाकुर जी के गले में जो हार है उसकी कीमत क्या है? बाबू और मालती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जो वस्तु ठाकुर जी के अंग से लग गई उसका मूल्य संसार क्या आंकेगा। हमारे लिए तो वह अनमोल है, वह हमारी भक्ति की पहचान है। कमल किशोर की आत्मा कांप उठी। मैंने तो उस हार को व्यापार समझा था, ठाकुर जी ने उसे भक्ति में बदल दिया। अगले दिन जब वह जाने लगा, बाबू ने उसका सामान टैक्सी में रखवाया। एक बैग में उतने ही पैसे रखे थे जितनी उस हार की कीमत थी। कमल किशोर ने जैसे ही देखा उसकी आंखें भर आईं। ठाकुर जी ने जब तक मेरा भाव शुद्ध था तब तक हार पहना। जैसे ही मैंने उसकी कीमत गिनी, उन्होंने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए पैसे लौटा दिए। उसने उसी क्षण मन ही मन लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी और प्रण किया, अब मैं ठाकुर जी को वस्त्र, हार या वस्तुएं नहीं चढ़ाऊंगा। अब मैं उन्हें अपना हृदय अर्पण करूंगा। ठाकुर जी के गले में जो हार गया था वह सिर्फ सोने और हीरे का आभूषण नहीं था, वह एक भक्त की भक्ति, एक गरीब की सेवा और प्रभु की लीला का प्रतीक बन चुका था। कमल किशोर ने जब वह हार बनाया था तो उसे उसकी कीमत पता थी, पर जब वह ठाकुर जी के गले से लग गया तो वह अनमोल हो गया। बाबू और मालती ने उसे अपना पुत्र मान लिया और उनकी गोद भी ठाकुर जी की कृपा से भर गई, क्योंकि जहाँ प्रेम और सेवा है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु को कभी मूल्य नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस भाव। वो तय करते हैं कि कहाँ जाना है, किसके घर वास करना है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा आभूषण है और जहाँ प्रेम है वहीं भगवान का सच्चा निवास है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।